अकेले नहाते हैं, स्विम करने जाते 2-4 होते हैं, लेकिन यहाँ तो स्विम करने नहीं, यहाँ तो संगम में आए हैं। और इस संगम में 2 नहीं 4 नहीं करोड़ों लोग नहा रहे हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। यहाँ समता भी है, समरसता भी है, सद्भाव भी है। कहाँ यहाँ दिखता है कि कोई छोटा बड़ा है? कहाँ खो गया हमारा संगम? है, दिखता नहीं है कई बार। इसलिए संगम में डुबकी लगाने की जरूरत है, ताकि इस देश का संगम दिखने लगे, इस देश का संगम बचा रहे, बस संगम के तट पे इस देश का संगम बना रहे। आज मकर संक्रांति के पर्व पर मेरी यही शुभकामनाएं हैं। महाकुंभ 2025 का आगाज़ हो चुका है और जो आगाज़ हुआ था वो बहुत ही भव्य और दिव्य हुआ था। कल पौष पूर्णिमा का स्नान था, आज मकर संक्रांति का स्नान है। कह सकते हैं कि पहला अमृत स्नान है। क्या महत्व है इस स्नान की, ये हम समझेंगे और इसको हमें कोई और नहीं समझाएगा, खुद हमारे साथ स्वामी चिदानंद सरस्वती जी हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए। आप हमारे साथ जुड़ते आए हैं और आज हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को समझाएं कि मकर संक्रांति का क्या महत्व है, अमृत स्नान जो नाम दिया गया है इसका क्या महत्व है। जी स्वामी जी। देखिए, आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सबसे पहले तो भारत के ऊर्जावान और तपस्वी प्रधानमंत्री जी को, जिनके मार्गदर्शन में, और उत्तर प्रदेश के एक कर्मयोगी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देता हूँ। उनकी पूरी टीम को, मेलाधिकारी से लेकर हर मैल को साफ करने वाला वो व्यक्ति, जिसने इस कुंभ मेले को इतना प्यारा, इतना दिव्य, पूरे विश्व से न्यारा बना दिया है। देसी तो क्या, विदेशी तो क्या, सब कह रहे हैं कि वाओ, व्हाट ए अमेजिंग क्राउड मैनेजमेंट, व्हाट ए अमेजिंग इवेंट मैनेजमेंट, व्हाट ए अमेजिंग इनर मैनेजमेंट, आउटर मैनेजमेंट, इनर मैनेजमेंट। सबको लगता है कि सुपर, ग्रेट, डन इट, इंडिया कैन डू इट। ये जो बात है ना, भारत सचमुच एक्सप्रेस वे पे है। ये जो बात है, ये तभी हो रही है कि हमारे दोनों जो योद्धा हैं वो सत्य का, साहस के साथ, समर्पण के साथ इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हो रहा है एक बात। तो इसलिए मैं आज मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सभी को बहुत सारी प्यारी प्यारी शुभकामनाएं देता हूँ। ढेर सारी शुभकामनाएं। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सब मस्त रहें, व्यस्त रहते हुए भी स्वस्थ रहें और मस्त रहें। एक बात। दूसरी बात, अब है मकर संक्रांति। मकर संक्रांति मुझे लगता है कि स्नान, ध्यान और दान का पर्व है। वहाँ भी त्रिवेणी है, यहाँ भी त्रिवेणी है। वहाँ भी संगम है, यहाँ भी संगम है। जब हम स्नान करें, फिर ध्यान भी करें कि भीतर भी कोई कनेक्ट हो, फिर दान भी करें, जो बटोरा है उसको बांटें, क्योंकि जो बटोरना केवल अकेले जीवन में विषाद पैदा करता है, और जो बटोरा हुआ जब बांटने लगते हैं ना, वो जीवन को प्रसाद बना देता है। आज तो जीवन को प्रसाद बनाने का पर्व है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। उनको भी लगता है काश यार हम भी भारत में होते, वो भी तरसते हैं। और भारत तो क्या, बगल वाले भी जब टीवी पे देख रहे हैं ना इतना सारा, उनको भी लगता है यार काय को पाकिस्तान बना दिया बिना मतलब। उनको भी लगता होगा चलो हो जाए, आर पार लगे, हम करें इस बीच के बॉर्डर को और बैरियर को ख़त्म। संगम के तट से ये जो देख रहे हैं ना, ये सारे बैरियर, सारे बॉर्डर टूटे और हम एक हो जाएं। और हो सकता है, थे, हैं और एक हो जाएं, यही तो चाहिए। और तीसरी बात ये भी मुझे लगता है कि मकर संक्रांति है, ये जो अगर और मगर की संस्कृति वाले लोग होते हैं ना, अगर ऐसा होता तो मगर ऐसा हो गया, मुझे लगता है कि समय आ गया ये अगर और मगर से ऊपर उठे, शक और शिकवों से ऊपर उठे, शिकायतों से ऊपर उठें और इस देश को अपना मानते हुए, इस देश को आगे बढ़ाते हुए, जो भीतर का मकर है ना, उस मकर को भी आप संगम में छोड़ दो। मकर तो वैसे भी, मगरमच्छ वैसे भी संगम के लिए होते हैं। उस सब को भी मन में, ये सारे अगर मगर मकर सब मन में होते हैं। ये सारी अहम की यात्रा भी मन की यात्रा है। इस सारी अहम की यात्रा को, मन की यात्रा को संगम की यात्रा में डाल दें, बस हो गया काम। यही तो स्नान है, यही तो संगम है। आज धन का दान करें बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे लगता है कि अपने अहम का भी दान कर दें। मुझे लगता है कि जो छोटा छोटा मन में आता है ना, उसका भी दान कर दें। वैसे भी जो सूर्य है ना,
वो सूर्य उत्तरायण के दिन अपनी गति को इस तरह से बदलते हैं कि दिन बड़े होने लगते हैं। दिन बड़े हों ये बड़ी बात है, लेकिन दिल भी बड़ा हो ये उससे भी बड़ी बात है। जीवन बड़ा बड़ा हो ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन जीवन बढ़िया हो ये उससे बड़ी बात है। जब जीवन बढ़िया के साथ बड़े के साथ बढ़िया बनने लगे, दिल छोटा होते होते दिल बड़ा बनने लगे, दीवारें टूटने लगें, दरारें भरने लगें, दिल जुड़ने लगे, यही तो स्नान है। बस इस स्नान को करें और मस्त हो जाओ। तो सच मानिए मकर संक्रांति भी होगी, अपने जीवन में भी कोई संक्रांति होगी, उसको भी पूर्णता प्राप्त होगी, उसको भी आनंद प्राप्त होगा। और फिर हमारा देश 1.5 करोड़ लोग कल 15-12 घंटे में नहा लिए। क्या लगता होगा लोगों को, वाह क्या लोग हैं ये भारत के। संभव ही नहीं है। अगर हम घर में भी नहाते हैं, अकेले नहाते हैं, स्विम करने जाते 2-4 होते हैं, लेकिन यहाँ तो स्विम करने नहीं, यहाँ तो संगम में आए हैं। और इस संगम में 2 नहीं 4 नहीं करोड़ों लोग नहा रहे हैं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। यहाँ समता भी है, समरसता भी है, सद्भाव भी है। कहाँ यहाँ दिखता है कि कोई छोटा बड़ा है? कहाँ खो गया हमारा संगम? है दिखता नहीं है कई बार। इसलिए संगम में डुबकी लगाने की जरूरत है, ताकि इस देश का संगम दिखने लगे, इस देश का संगम बचा रहे। बस संगम के तट पे इस देश का संगम बना रहे। आज मकर संक्रांति के पर्व पर मेरी यही शुभकामनाएं हैं। एक सवाल था मेरा, जो यूथ हैं, जो युवा हैं, उनको कैसे सनातन धर्म को देखना चाहिए और किस तरीके से समझना चाहिए? क्योंकि आज हमारे कितने दर्शक आपको सुन रहे होंगे, यूथ सुन रहे होंगे, उनको भी हम चाहते हैं कि आप एक मैसेज दें। देखो, सनातन जो है ना, ये केवल बाहर की धारा नहीं है, ये भीतर की धारा है। सनातन कहता है खुद से जुड़ो। लाइफ इज़ नॉट ए कलेक्शन, लाइफ इज़ ए कनेक्शन। कितना भी कलेक्ट कर लो, दीवारें सेट हो जाती हैं, बाथरूम सेट, ड्राइंग रूम सेट, लिविंग रूम सेट, वॉल सेट, सब कुछ सेट हो जाता है, लेकिन आदमी अपसेट हो जाता है। सारी चीज़ें सेटल्ड हो जाती हैं, आदमी सेट नहीं हो पाता। इतना बड़ा मेला है देखो ना यहाँ पर, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है, लोग जुड़ते हैं, पूरा विश्व जुड़ रहा है। लेकिन सारा विश्व इंटरनेट के माध्यम से जुड़ता है, लेकिन व्यक्ति जब जुड़ता है ना, यूथ जब जुड़ता है, तो इनर नेट के माध्यम से जुड़ता है। इनर नेट को जागृत रखिए, यही सनातन है। सनातन कहता है कि जियो, अपनी साइंस को भी साथ रखो, लेकिन अपनी स्पिरिचुअलिटी को भूल मत जाओ। आउटर स्पेस में जाओ, लेकिन इनर स्पेस को भूल ना जाओ। इसरो के चीफ साइंटिस्ट, चेयरमैन, जिन्होंने चांद पर भेजा चांद्रयान को, जब उनको किसी ने पूछा, यार गजब है, आप तो कमाल है, आप तो साइंटिस्ट हैं, धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर कंट्री के साइंटिस्ट हैं, हाउ यू इज़ पॉसिबल? सवेरे आप मंदिर में जा रहे थे, कलावा बांध रहे थे, तिलक लगा रहे थे, फूल चढ़ा रहे थे, और बल्कि रॉकेट को भी, चंद्रयान के रॉकेट के उसको रेप्लिका को भी वहाँ लेके गए मंदिर में, तिरुपति जी के मंदिर में लेके गए, वहाँ से आशीर्वाद दिया। हाउ दिस गो टुगेदर? हाउ दिस इज़ पॉसिबल? आप तो साइंटिस्ट हैं, यू मस्ट बी केयरफुल। उसने कहा यस आई एम केयरफुल माय डियर। मीडिया वाले को कहा उसने, फॉर आउटर स्पेस यू नीड साइंस, फॉर इनर स्पेस यू नीड स्पिरिचुअलिटी। लाइफ इज ए संगम ऑफ आउटर एंड इनर। बाहर शॉपिंग सेंटर कितनी देर तक जिएंगे? जीना तो भीतर है ना। एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स? योर पीस मैटर्स, योर हैप्पीनेस मैटर्स, योर लाइफ मैटर्स। ये फेसबुक डजंट मैटर, यस यू नीड फेसबुक, बट एंड ऑफ द डे फेस योर बुक आल्सो, वो काम आएगी। और जब ये करने लगोगे ना, बिलीव मी, तब ये लगेगा लाइफ इज़ नॉट ओनली टू हैव मोर, होल्ड मोर, लाइफ इज़ नॉट मोर, लाइफ इज़ नॉट और, लाइफ इज़ टू बी मोर, एंड बीइंग मोर इज शेयरिंग मोर, गिविंग मोर, केयरिंग मोर, डेयरिंग मोर, दैट्स इट। और ये हो जाएगा ना, फिर आज का यूथ है, ये जवानी सचमुच मस्तानी हो जाएगी और लगेगी यस जीने का मज़ा आ गया, लगने लगेगा अभी तो मैं जवान हूँ। बस इस जवानी को, इस जवानियत को ज़िंदा रखना है, केवल अपने लिए नहीं। वन इज़ व्हाट फॉर मी, वन इज़ व्हाट थ्रू मी। मेरे लिए क्या नहीं, मेरे थ्रू क्या। मेरे लिए क्या तो कोई भी सोचता है, लेकिन मेरे थ्रू क्या जब हम सोचते हैं, तब लगता है कि यस ये बंदा स्पेशल है, हमें स्पेशल बनना है, एक्स्ट्रा बनना है।
उस एक्स्ट्रा के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, उस एक्स्ट्रा के लिए कुछ एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा. नथिंग कम्स आउट ऑफ नथिंग. इफ यू वांट टू बी समवेयर, इफ यू वांट टू बी अचीव समथिंग, यू हैव टू डू समथिंग माय डियर. ये भारत एक्सप्रेस ऐसे नहीं हो गया है. कल सवेरे टनल में थे भारत के प्रधानमंत्री जी, देखे थे कपड़े उनके, और शाम को आए तो अपनी संस्कृति के साथ थे. मकर संक्रांति, लोहड़ी मना रहे हैं, देखा है उनको. इसका मतलब है साइंस भी चलेगी साथ साथ, और साथ साथ स्पिरिचुअलिटी भी चलेगी, विकास भी चलेगा, विरासत भी चलेगी. इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए. बस ये जब दोनों मिल जाते हैं वहीं जवानी धन्य हो जाती है, वो जीवन धन्य हो जाता है. बस यही तो जीवन है. आपकी बात रिपीट करना चाहूँगी. कॉन्क्लेव में आपने भारत एक्सप्रेस की एक बात बोली थी, मेला मैल बढ़ाने के लिए नहीं है, मेल करने के लिए है. उसी को उसमें हम पूछेंगे आपसे कि ये नो प्लास्टिक जोन होना चाहिए. जो जितने श्रद्धालु आए हुए हैं देश विदेश से, उनको क्या कहना चाहेंगे आप कि उनको कितनी स्वच्छता का ख्याल रखना है यहाँ पर आके? देखो, कचरा कौन करता है? मैं. तो मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, बहुत सीधी बात है. और यहाँ पर आएँ तो कम से कम तीर्थ को कचरा ना करें. पूजा भी करें, प्रदूषण भी करें, गंदगी भी करें, बंदगी भी करें. डजंट गो टुगेदर. दोनों साथ साथ नहीं चलते हैं ना. तो बंदगी करो, गंदगी नहीं. पूजा करो, प्रदूषण नहीं. मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी बने. और जब वापस जाओ ना, पहले तो इस मेले को सुंदर बनाओ, स्वच्छ बनाओ, सुंदर बनाओ. कहीं कचरा ना करो. प्लास्टिक की बोतल उपयोग ना करो. अपनी स्टील की बोतल को लो, मिट्टी की बोतल को लो. और दूसरा, हमने तो पक्का किया है, जब भी आओ ना, मेरी थाली मेरा थैला, कुंभ कभी ना होगा मेला. कुंभ मेला नहीं होगा. और सच में ये मेले मेल बढ़ाने के लिए नहीं है, ये मेले मेल कराने के लिए हैं. इसलिए मेल कैसे होगा? अपनी धरती से, अपनी मिट्टी से, अपने गांव से. जब हम उसको अपना मानेंगे, मेरा है ना, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, जो चीज़ मेरी होती है ना, मैं उसके लिए मरता हूँ. तो देश को अपना मान लो ना, इस मेले को अपना मान लो ना कि मैं गंदा नहीं करूँगा. और फिर जब वापस जाओगे, अपने गांव को भी, गली को गंदा नहीं करना है, गली से गांव को गंदा नहीं करना है. मोहल्ला बढ़िया बने. पता है, मोहल्ला बढ़िया बनेगा, देश बढ़िया बन जाएगा. ये यात्रा खुद से होती है शुरू, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं. ये डुबकी जो है संगम में, ये खुद को देखने की डुबकी है. मैं कहाँ खड़ा हूँ, मेरा क्या कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए. इसलिए मैं ये करूँ, जब इस संगम से बाहर निकलूँ, कुछ नया होके निकलूँ, कुछ नया चुनूँ, कुछ नया बुनूँ. और फिर गांव में वापस जाकर पक्का करूं कि अब ये संगम की यात्रा मेरी गली में भी संगम बनाएगी. मैं दीवारों को तोड़ूंगा, छोटी छोटी दीवारें खड़ी और दरारों को भरूंगा, दिलों को जोड़ूंगा, साथ साथ अपनी गली को साफ रखूंगा. पहले अपने घर को, पहले खुद अपने दिल को, अपने मन को. सब चीज़ तो यहीं से मुसीबत है. इसको रखूंगा ना, मेरा दिल भी साफ होगा, मेरा घर भी साफ होगा, फिर मेरी गली होगी. ये गली से गांव की यात्रा है, गांव से देश की यात्रा है. मोहल्ला बदलता है तो माहौल बदलता है, और माहौल बदलता है तो मुल्क बदलता है. बस आइए मिलकर संगम के इस तट से एक संकल्प लें कि हम अपने गांव को बदलेंगे, उससे पहले गली को बदलेंगे, उसके पहले खुद को बदलेंगे, फिर अपने मोहल्ले और माहौल और मुल्क को बदलेंगे. चल पड़ेगा भारत एक्सप्रेस वे पर, नहीं रुकेगा, नहीं थमेगा, नहीं झुकेगा, और कोई ना झुका पाएगा. चलो चलें, करें यात्रा साथ साथ संगम के तट से. प्रयागराज मकर संक्रांति का पावन पर्व. बहुत बहुत शुक्रिया. तो बस अब मैं कम शब्दों में ही कहूँगी कि जो स्वामी जी के शब्द थे उनको हमारे दर्शक समझें, और ज़रूर वो उनके जो शब्द हैं वो उनके दिल तक पहुँचे होंगे. और हम यही चाहते हैं, और भारत एक्सप्रेस की भी बस यही कामना है कि इस बार का जो महाकुंभ है, जो बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से जिसका आगाज़ हुआ है, हम यही कामना करते हैं उसी भव्य, दिव्य, सुरक्षित, स्वच्छ तरीके से उसका समापन भी हो. वीडियो जर्नलिस्ट संजीव मिश्रा के साथ अनम फातिमा, भारत एक्सप्रेस, प्रयागराज.